हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी सेंट्रल नोटिफिकेशन 1/19 में 2024 में फोर्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नन पीडब्ल्यूडी और कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 232 कैंडिडेटों को मिलाकर सिकंदराबाद के लिए डीवी आया है। कटअप कुछ इस प्रकार है। यूआर का 59.91, एसी के लिए 50.16, एसटी के लिए 49.45, ओबीसी के लिए 56.68। अभी भी ओबीसी और यहाँ पे यूआर में डिफरेंस है, बाकी आरआरसी में तो ओवरलैप करीब करीब हो गया है, पहुँच गया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी डिफरेंस है। इसका कारण है कि इन्होंने हर डीबी में सभी कैंडिडेटों को मौका दिया, लेकिन ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया। यहाँ भी तो देखिए ईडब्ल्यूएस का कोई नाम नहीं है, लिस्ट में भी हमने चेक किया, वहाँ भी नहीं मिला मुझे, लेकिन देना चाहिए था। सिकंदराबाद में कुछ पहले डीबी में नाम लिया था, फिर बाद में हटा भी दिया है। यहाँ तो अलग ही केस है। 5th डीबी आएगा क्या, इस पे भी सवाल है। पहले तो लोग कह रहे थे कि 3rd डीबी भी नहीं आएगा। मैं आरआरसी को फ़ोन करता हूँ, मना करता है। तो देखिए फ़ोन करिएगा तो आरआरसी डेट बताएगा नहीं जनरली, क्योंकि वो अपने काम से करता है, अप्रूवल होता है तो सारा चीज़ डिस्प्ले होती है। 5th डीबी भी आएगा, लेकिन कितना सीट आएगा, धीरे धीरे सीटें कम होती जाएगी। पहले 800 प्लस आया, फिर 500 आया, फिर अब देखिए धीरे धीरे करके आपको अब 232 तक पहुंच गया है। तो जितना अब लास्ट होते जाएगा, थोड़े थोड़े कैंडिडेट का अभी भी चांस है। जो आसपास में आपका कटअप इसके आसपास है, तो अभी भी इंतज़ार करते हैं। साथ में आपको अभी पैनल भी दे दिया है, 8 पैनल है, तो प्रोविजनल पैनल पार्ट 8 भी आ गया है। इसमें थोड़े कैंडिडेटों का है, करीब 35 कैंडिडेट का, वो भी आ चुका है। तो चलिए देखते हैं वेबसाइट पे। बिना वेबसाइट का तो सारा चीज़ अच्छा लगेगा नहीं, आपको लगेगा कि मैं सही चीज़ बताया नहीं। तो वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट मेरे पास अवेलेबल है रेलवे का, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का। इस वेबसाइट पे 2 अपडेट है, दोनों अपडेट को आप कैच कर सकते हैं एक साथ, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका फाइनल पार्ट रिजल्ट 8 है प्रोविजनल पैनल के रूप में, और लिस्ट फॉर सर्टिफिकेट कैंडिडेट फॉर डीबी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन 4 डीबी, जिसके बाद कह सकते हैं लेवल 1 वाला है। तो दोनों को एक एक करके लीजिएगा। मैं ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो कैंडिडेट जिनका बहुत दिन से किसी न किसी कारण से पैनल में नाम नहीं आ रहा था और वो सूटेबल थे, उन कैंडिडेटों के लिए बधाई, जिसमें 35 कैंडिडेटों का नाम आ गया है प्रोविजनल पैनल में। सबका अलग अलग यहाँ पोस्ट अलॉटमेंट में के देख सकते हैं कि कौन सा पोस्ट मिला है, उसके बारे में यहाँ बात कर लिया है। असिस्टेंट वर्कशॉप में देखिए है, अच्छे खासे कैंडिडेट हैं। उसके बाद आपका असिस्टेंट ब्रिज वगैरह सब में थोड़े थोड़े पॉइंट वगैरह सब कम है, लेकिन आपको जैसे ही आएगा ट्रैक मेंटेनर 4, वहाँ पे भी पोस्टें कुछ होगी। यहाँ पे नीचे में लास्ट में देखिएगा, वहाँ भी 3 पोस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ अगर पोस्ट है तो वो आपको वर्कशॉप वाला में मिला है। अब यहाँ पे कोई लोग छोड़ गए होंगे या कुछ अलग हुआ कंडीशन, ये ठीक ठाक है, अच्छा है, तो कैंडिडेट के लिए बधाई है। चलिए इसको हटाते हैं, अब चलते हैं दूसरे वाले अपने डिटेल पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कटअप तो हमने बात ही कर लिया कि कितना हो गया है, लेकिन अगर ऊपर में बात करेंगे तो सारा डिटेल के साथ इन्होंने दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4th पेज का शेड्यूल है। टोटल 3 पीडब्ल्यूडी और 229 नन पीडब्ल्यूडी, यानी 232 कैंडिडेट का है। 232 कैंडिडेट के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसकी डेट एक बार नीचे होगा, एक की बाद में होगा। डिटेल ऑफ डेट ऑफ टाइम बाद में इंटीमेट किया जाएगा, आपको बाद में बताया जाएगा। उसके बाद आपका बाकी पेंडिंग कैंडिडेट है, यानी पेंडिंग कैंडिडेट various reason previous 1 DB case under review will be initiated due of course, hence to candidate hereby they are remain from submit representation from RTI और पब्लिक ग्रीवेंस। इसमें मतलब बचना है, बोला अगर किसी का कोई कारण से रुका हुआ है तो उस पर भी ये काम कर रहे हैं, उसको बाद में दिया जाएगा। किसी का सबमिशन का इशू है तो यहाँ से लिस्ट शुरू होता है। तो पीडब्ल्यूडी में एक ही कैंडिडेट है, उसके बाद नन पीडब्ल्यूडी में सब है, और इसमें देखिएगा तो सभी कम्युनिटी के हैं। यूआर के कितने कैंडिडेट हैं, तो मात्र यहाँ से 2 कैंडिडेट हैं। उसके बाद एसी के सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे एसी के कैंडिडेट ठीक ठाक हैं 2 पूरी लिस्ट में। फिर एसटी के थोड़े कम कैंडिडेट हैं, वो एसटी के देखिएगा तो यहाँ से कुछ ये कैंडिडेट है 10, 12, 15। उसके बाद सारे ओबीसी के हैं, यानी टोटल अगर इसमें देखेंगे तो ओबीसी के कैंडिडेटों की संख्या करीब करीब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 150 से लेके 180 के बीच में। बाकी कुछ एसी का ज़्यादा कैंडिडेट है, बाकी यूआर का तो 2 ही दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूआर का देखिए यहाँ पे अलग रूल चल रहा है, दूसरे आरआरसी में अलग रूल चलता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, और उसके बाद कैटन दिया है। अब ये 3/3 है। तो कैंडिडेट जो बचे हुए हैं अभी भी इंतज़ार कर सकते हैं, इसके अलावा उपाय नहीं है। लेकिन दूसरा उपाय ज़रूर है
कि जो नई नोटिफिकेशन आया है, एसएससी की भर्ती आई है वगैरह वगैरह, जहां आप चॉइस रखते हैं वहां एक बार अगर कोशिश कर लेंगे तो अच्छा है। बाकी तो ये आपका रिजल्ट आते रहेगा, वेबसाइट देखते रहिए, इसमें से फ़ोन नंबर देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।